डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है 12.3 सेकेंड ईयर फिजिक्स का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इसमें हम ये चीज़ स्टडी कर रहे हैं कि हमने इससे पहले जो दो टॉपिक हैं उसमें फील्ड के बारे में पढ़ा, फोर्स के बारे में पढ़ा, फोर्स ऑफ फील्ड के बारे में। अब हम इस जो फोर्स है, ये जो फील्ड स्ट्रेंथ है, इसको किसी ऐसी मैथमेटिकल, ऐसी फिजिकल टेक्निक से रिप्रेजेंट करेंगे कि हम इसको अपनी कैलकुलेशन में ईजिली हैंडल कर सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये लिखते हैं कि हाउ कैन वी एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि हम इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं। ये इस क्वेश्चन का आंसर हमने देना है इस टॉपिक के अंदर। दूसरा है कि हमने इसके बारे में, इस आंसर को, क्वेश्चन को लेकर हमने इसको सॉल्व टॉपिक को लेकर चलना है। तो इसके बारे में सबसे पहले एक आइडिया दिया माइकल फैराडे ने। उसने ये कहा कि अगर हम ये जो फील्ड लाइंस हैं इनको लाइक अ मैप, एक मैप की मदद से हम रिप्रेजेंट कर दें तो उस सूरत में हम इसको इजीली स्टडी कर सकते हैं। जिस तरह मैप हमें ये बताता है कि ये इस तरफ ये डायरेक्शन है, इस तरफ ये चीज़ है, वगैरह वगैरह। जिस तरह किसी चीज़ का मैप होता है, कंट्री का है या किसी भी होम मैप आप ले लें, कुछ भी ले लें, मैप से हमें हर चीज़ की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो इसी तरह उसने फील्ड का एक मैप बनाने के लिए कहा कि अगर हमारे पास एक फॉर एग्जांपल ये चार्ज है तो इसकी सराउंडिंग में फील्ड है, तो इसको हम एक मैप से रिप्रेजेंट करें। तो उसने वो कौन सा मैप दिया? तो उसने ये कहा कि इट्स लाइक अ मैप विच प्रोवाइड डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड एक्सप्रेस्ड बाय लाइंस आर कॉमनली कॉल्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस। इस मैप को हम लाइन से एक्सप्रेस करते हैं और ये जो लाइंस हैं दैट इज नाउन एज लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो हम इसको अंडरस्टैंड करने की ट्राई करते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड फील्ड लाइंस बाय सम फिगर्स। लेट अस सपोज हमारे पास यहाँ पे कोई सेंटर में क्यू चार्ज है, इसके सराउंडिंग में हमारे पास बाकी डिफरेंट छोटे छोटे पॉजिटिव चार्जेस हैं। इसकी सराउंडिंग में हमारे पास पूरे सर्कल में, यहाँ पे डायग्राम उस तरह से नहीं बन सकी, पूरे सर्कल में हमारे पास छोटे छोटे चार्जेस मौजूद हैं। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। हम ये पढ़ चुके हैं कि पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को क्या करता है? रिपेल करता है। तो यहाँ से एक रिपेल्सिव फोर्स क्रिएट होगी। ये आउटवर्ड डायरेक्शन में एरो हेड बताएगा। जो हमने यूनिट वेक्टर पढ़ा था उसकी यूनिट वेक्टर डायरेक्शन आउटवर्ड होगी। इसी तरह यहाँ वाले की भी आउटवर्ड, यहाँ वाले की भी, यहाँ वाले की। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की डायग्राम बन जाती है अगर हम डिफरेंट एरोज लें तो। ठीक है, तो अगर ये तो था पॉजिटिव और साइड पे भी पॉजिटिव था तो आउटवर्ड एरो आया। अगर हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव हो तो ये बात एक कॉमन सी है कि हमेशा फील्ड ऑफ फोर्सेस, ये ज़हन में रखने वाली बात है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती हैं। तो इसी तरह यहाँ पे ये जो चार्ज हैं ये पॉजिटिव हैं और अंदर मौजूद कैपिटल चार्ज जो है, हैवी चार्ज जो है जिसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, वो नेगेटिव है। तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव की तरफ जाएंगी। तो इस बार जितने भी एरो हेड्स हैं ये इन साइड होंगे। क्या होंगे? इन साइड होंगे। तो ये हमारे पास फिग 3 कुछ इस तरह से बनती है। अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें एक चीज़ का ये पता चल गया कि हमने जो फील्ड है उसकी डायरेक्शन का तयन किससे किया? पॉजिटिव और नेगेटिव से। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों हैं तो इट्स मीन वो ओरिजिनल जो मैग्नीट्यूड, हायर मैग्नीट्यूड का चार्ज जो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, इससे आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएंगी सारी फील्ड। अगर अंदर चार्ज नेगेटिव है और बाहर वाले पॉजिटिव हैं तो उस सूरत में हमारे पास क्या होगा? सारी लाइंस इनवर्ड होंगी। यहाँ पे मैं एक आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे भी नेगेटिव होता तो क्या होता? तो यहाँ भी नेगेटिव, वहाँ भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव को भी रिपेल करता है, वो उसकी लाइंस आउटवर्ड होती, इनवर्ड ना होती। तो अगर हम अब ये जो पॉजिटिव चार्ज मैंने लिया है ये वापस इसी डायग्राम को ज़हन में रखेंगे। यहाँ पे हमने सराउंडिंग में नंबर ऑफ चार्जेस लगा दिए तो ये हमारे पास कितनी लाइंस लगेंगी आउटवर्ड। तो यहाँ से हम फील्ड स्ट्रेंथ की बात करते हैं। जिस तरह मैंने रिसेंट टॉपिक में एग्जांपल दी थी गोल कीपर की, कि उसकी जो करीब फील्ड है वो स्ट्रांग है जबकि उसके दूर फील्ड क्या है? यहाँ इस साइड पे या इस साइड पे उसको फील्ड करना थोड़ा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू दिस प्लेस। अगर इस जगह पे वो फील्ड करेगा तो वो इजीली फील्ड करेगा, लेकिन दूसरी जो दूर है उससे वो उसके लिए फील्ड करना मुश्किल होगा। तो इसी तरह हमने फील्ड स्ट्रेंथ ली थी कि करीब ज़्यादा होती है, दूर कम होती है। लेकिन अब हम उस फील्ड स्ट्रेंथ को करीब और दूर नहीं बल्कि लाइंस की किसी खास रिलेशन से रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे पास अगर आप गौर से देखें तो जब ये दो लाइंस यहाँ से दूर जाती जा रही हैं तो यहाँ पे इनका डिस्टेंस कम है, यहाँ पे गया तो डिस्टेंस बढ़ गया, दूर जाता जा रहा है तो डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पे फील्ड लाइंस करीब हैं वो एरिया चार्ज के करीब है। इट्स मीन हम कह सकते हैं कि जहाँ पे फील्ड लाइंस क्लोज हैं वहाँ पे चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ
मैक्सिमम है, और जहाँ पे चार्जेस क्या हैं, जहाँ पे लाइंस सेपरेट हैं वहाँ पे हमारे पास जो है फील्ड स्ट्रेंथ कम है। एक तो वो बात है ना कि करीब ज़्यादा है दूर कम है, लेकिन अगर हम लाइंस की ज़बान में बात करें तो जहाँ पे लाइंस की सेपरेशन डिस्टेंस कम है वहाँ पे फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, जहाँ पे सेपरेशन डिस्टेंस ज़्यादा है वहाँ पे फील्ड कम है। तो ये बात यहाँ पे क्लियर हुई फील्ड स्ट्रेंथ के मतलब। अब अगर हम ये करें कि हम इन लाइंस की भी, जिस तरह ये रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्स है, तो जाहिर सी बात है ये वापस असरअंदाज होती है किसके ऊपर, इन फील्ड लाइंस के ऊपर भी। अगर हमारे पास दो सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज हो, सेम मैग्नीट्यूड के प्लस चार्ज यहाँ पे हो और यहाँ पे हो, तो उस सूरत में हम क्या करते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं। तो उस सूरत में ये जो लाइंस हैं ये इस तरह डिफ्लेक्ट होती हैं। ये लाइन इधर ये इसको डिफ्लेक्ट कर रही है, ये वापस इसको डिफ्लेक्ट कर रही है, दोनों सेम पोलैरिटी वाले चार्जेस हैं, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, डिफ्लेक्ट। इसी तरह यहाँ से डिफ्लेक्ट। और ये जो रीजन है ये एम्प्टी रीजन होगा, इसको हम बोलेंगे न्यूट्रल जोन। यहाँ पे कोई रेज मौजूद नहीं होंगी, इसको हम बोलेंगे न्यूट्रल जोन। दूसरी बात ये कि अगर हमारे पास नेक्स्ट डायग्राम जो है उसमें अगर हमारे पास सेम पोलैरिटी का एक पॉजिटिव चार्ज दूसरा नेगेटिव चार्ज हो, तो उस सूरत में क्या होता है कि सेम पोलैरिटी है दोनों की, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लाइन जाती हैं, तो ये तो एक कॉमन सी बात है कि हम यहाँ से एक लाइन, ये यहाँ से एक लाइन यहाँ जाती है, क्योंकि यहाँ पे ये जो स्फीयर है, चार्ज है, इसके चारों अतराफ में लाइंस निकल रही हैं। ठीक है, ये 2 डायमेंशनल बल्कि 3 डायमेंशंस में ये लाइन निकलती हैं, ये चारों डायरेक्शंस में लाइन निकल रही हैं। तो अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ से भी हर तरफ लाइन निकलेंगी, इस तरफ भी, इस तरफ भी, इधर भी, इधर भी। तो यहाँ से जब लाइंस इसकी तरफ वापस अट्रैक्ट होंगी तो कुछ लाइंस बेंड हो रही होंगी, कुछ सीधी जा रही होंगी, कुछ यहाँ से यहाँ तक जा रही होंगी। तो इस सूरत में हमारे पास ये डायग्राम इस तरह से बनती है। यहाँ पे हमें ये डायरेक्शन लेना कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की या फोर्स ऑफ फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो हम उस सूरत में टेंजेंट लेते हैं किसी पॉइंट का। तो टेंजेंट लेने का तरीका ये होता है कि उस पॉइंट से एक सीधी लाइन लगा देते हैं, वो उसका क्या होता है, टेंजेंट। तो ये E1 लेट अस सपोज यहाँ से यहाँ इस डायरेक्शन में जाता है जो चार्ज की, तो यहाँ से E2 मैंने यहाँ लगाया हुआ है, E3 इसको कह देते हैं, तो E2। तो ये जो हम सिंपली ये बात कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ फील्ड की डायरेक्शन डिपेंड करती है किसके ऊपर, उसके उस लाइंस के, उस कर्व लाइन के टेंजेंट के ऊपर। जो कर्व लाइन बन रही है उसका टेंजेंट जो है वो उसकी डायरेक्शन है। अब अगर हमारे पास लेट अस सपोज क्या है, कैपेसिटर है। कैपेसिटर आपने मैट्रिक लेवल में पढ़ा होगा कि ए डिवाइस विच स्टोर द चार्ज। इस लास्ट पे हम इसको इस चैप्टर के एंड पे हम इसको पढ़ेंगे। स्टोर चार्ज क्या करता है, ये चार्ज को स्टोर करता है अपने अंदर। ये इसकी एक पॉजिटिव प्लेट होती है, एक नेगेटिव प्लेट होती है। इसकी कंस्ट्रक्शन पे हम बाद में गौर करेंगे। जस्ट यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लाइन जा रही हैं, तो ये जो आउटर सरफेस है ना, यहाँ से तीनों हर तरफ जाती हैं लाइन, तो यहाँ से लाइन थोड़ी सी आउटर साइड से बेंड होगी, इसी तरह यहाँ से भी बेंड होगी, ये लाइन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगी। अब हमने इन डिटेल्स को जो पढ़ा, जो कुछ हमने इस चैप्टर इस टॉपिक के अंदर पढ़ा, इससे हम कुछ पॉइंट कंक्लूड करते हैं जो इस चैप्टर का, इस टॉपिक का जो इस टॉपिक का क्या है, मरकजी ख्याल है, जो इस जिनके गिर्द ये टॉपिक घूमता है। पहला हमने ये बात कंफर्म की कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है कि हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये ओरिजिनेट होती हैं कहाँ से, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ये हमेशा जिस तरह यहाँ से जा रही हैं, पॉजिटिव से ये किधर जाती हैं, नेगेटिव की तरफ। ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। दूसरी बात ये जो मैंने यहाँ की थी कि टेंजेंट गिव्स डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। जो इसका टेंजेंट है वो हमें ये बताता है कि फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी जो हम ऊपर पढ़ के आए थे कि फील्ड, स्ट्रॉन्ग फील्ड क्लोजर लाइन, वीक फील्ड अपार्ट लाइन। अगर यहाँ पे लाइंस के दरमियान सेपरेशन ज़्यादा है, अपार्ट से लाइन एक दूसरे के, तो हम कहेंगे यहाँ फील्ड वीक है, और जहाँ पे क्लोज है यहाँ फील्ड स्ट्रॉन्ग है। इसी तरह नेक्स्ट है कि दो लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। ऐसा मुमकिन नहीं है कि ये लाइन इसको क्रॉस कर रही है और ये लाइन इसको क्रॉस कर रही हो। क्यों कि ये एक दूसरे क्या हैं, यूनि डायरेक्शनल हैं। ये हमेशा यूनि डायरेक्शन, एक सिंगल डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं। यहाँ वाला चार्ज इसको डिफ्लेक्ट करेगा, ये नहीं कि यहाँ से डिफ्लेक्शन इसको अलग से दे रहा है फिर वहाँ से घुमा के इसको इस तरह से दे रहा है, ऐसा इसमें नहीं है। इसकी ओनली वन डायरेक्शन होती है। ये आपके पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी मौजूद है कि ई नेवर बी जीरो, वाई। तो ई इसलिए ज़ीरो नहीं होता कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की ओनली
सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसलिए एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती कि ये इनकी यूनिडायरेक्शन होती है। अगर ये एक दूसरे को क्रॉस करें तो फिर ये यूनिडायरेक्शनल नहीं रह सकती, जबकि इनका यूनिडायरेक्शनल ना होना पॉसिबल है, ये ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल होती हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।